घोषणा किया गया 5,000 रुपया पेंशन का, और जो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं उनको 15,000 का मासिक पेंशन देने की बात कही। और हमको लगता है कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए संवेदनशील है और बिल्कुल काम होगा, ये लग रहा है। तो हम ऐसे सरकार का स्वागत करते हैं, और हम लोग अगर हमारी सरकार हमारे लिए काम करेगी तो कौन चाहेगा नहीं कि उनको फिर से लाया जाए। कि आप एक दिव्यांग को सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास में, और यहाँ पे देख रहे हैं ये दिव्यांग लोग हैं जो लगातार जो है अपनी मांगों को लेके अनशन पे हैं। और आप एक चीज़ आपको बता दें कि इनका जो भी सामग्री है, चाहे वो खाने पीने का हो या सोने रहने का व्यवस्था हो, वो काफ़ी भीग चुका है। और रोड में देख रहे काफ़ी लोग ये जो दिव्यांग दीदी है अपने सामान को रोड पे सुखाने के लिए छोड़ दी है, और कुछ इनका सामग्री भी है वो भी भीग चुका है। लेकिन भी वो अपनी मांग को लेके धारणा स्थल पे बैठे हैं। इनका प्रमुख मांग है जीवन यापन करने के लिए 1,000 महज पेंशन दिया जाता था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 1,000 से हमारा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। उसको कुछ बढ़ोतरी करने के लिए इन्होंने राज्य सरकार से मांग रखी थी। लेकिन इनका मांग जो है पिछली बार भी इन्होंने इस बात को कैबिनेट में भी रखा। आपका विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ था उस समय भी इन्होंने अपनी मांग को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। और 108 दिन के आंदोलन के बाद इन्हें कुछ कारणवश अपना धारणा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन वो पुनः अब फिर से राजभवन में धारणा स्थल पर बैठे हुए हैं। और एक चीज आपको बता दें कि इन्होंने कुछ देर पहले एक बातें की थी। इन्होंने जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हो, चाहे दीपिका पांडे हो या फिर और कोई विभागीय लोग हो, उन्होंने सभी उनकी वार्ता हुई। अब डायरेक्ट हम जानते हैं ओम प्रकाश जी से कि उन्होंने क्या बातें हुई। कि हम लोगों का धरना पिछले दिनों 108 दिनों तक चला, और आचार संहिता के कारण अस्थायी रूप से हम लोगों को धरना से उठना पड़ा। और आचार संहिता के बाद फिर पुनः हम लोगों ने सभी मंत्री, विधायक, सत्ता पक्ष के जितने थे सभी को अवगत कराया कि हम लोगों का धरना जो दिया गया था 108 दिन, उस पर सुनवाई कीजिए, नहीं तो पुनः हम लोग धरना में बैठेंगे। उन लोगों को ज्ञापन देने के बाद 1 महीने का हम लोगों ने इंतज़ार किया, और हम लोगों का जब किसी तरह का सुनवाई नहीं किया गया तो हम लोग पुनः 16 जुलाई से लगातार अभी बैठे हुए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो हम लोगों का धरना 121 दिन हो चुका है। और इस बीच हम लोगों ने अभी तक कई मंत्री विधायकों को लेटर देने का काम किया, ज्ञापन देकर उन लोगों को अवगत कराएं कि हम लोगों का मांग जो है वो अति आवश्यक है, सबका पूरा समाज का हित का बात है। और जो आपका मैनिफेस्टो में भी बोला गया था कि दिव्यांगों के लिए आपका सरकार काम करेगी और उनका पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपया करने का काम किया जाएगा। तो इस बीच में हम लोगों ने हमारे माननीय जो मंत्री हैं हफीजुल अंसारी जी से मुलाकात किए, और उनके द्वारा हमारे मांगों पर कार्रवाई करते हुए कैबिनेट में हमारी फाइल को आगे बढ़ाया गया, जहां से सहमति के रूप में बताया गया कि हमारे मुख्यमंत्री का सहमति मिला है और इसका ऊपर जल्द से जल्द विचार होगा। उसके बाद हम लोग जो हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं अमर बाबरी, उनसे भी मुलाकात किए, और उनके द्वारा भी विधानसभा के सत्र, जो मानसून सत्र शायद आज से शुरू हो चुका है, इस सत्र में उठाने की बात उन्होंने रखी। और उसी प्रकार हम मुख्यमंत्री के कार्यालय भी पहुँचे, और वहाँ हमें OSD जो होते हैं अधिकारी, उनके द्वारा बताया गया कि आप लोग यहाँ बेकार आए हैं, आप लोग का कैबिनेट में बात रखा जा चुका है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भी ज्ञापन देने का काम किया। तो ये बात मतलब कैसे पता चला कि कैबिनेट में बात आप लोग का रखा जा चुका है? बिल्कुल हफीजुल अंसारी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बात आगे बढ़ाया गया है। और इस बीच में हम लोगों को OSD विभाग जो मुख्यमंत्री के विभागीय रूप से हैं अधिकारी, उनके द्वारा भी ये बात को हम लोग को कंफर्म कराया गया। और उसके बाद आज पुनः हम लोग हमारे माननीय जो मंत्री हैं दीपिका पांडे जी, उनसे मुलाकात किए, और वहाँ पे भी यही बात का जिक्र हुआ कि आपका फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है, आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द आप लोग का मांग पर विचार हो रहा है। तो अभी हम लोग तुरंत वहीं से आ रहे हैं दीपिका मैडम से मिलकर, और उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया कि नहीं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग का जो भी आप लोग इतना संघर्ष किए हैं उस पर सुनवाई होगा। पूरा राज्य का दिव्यांग का समस्या को लेकर हम लोग फाइल आपका आगे बढ़ाएंगे। यही सब बात हम लोग का हुआ। इस बार कैबिनेट में उम्मीद है कि आप लोगों की मांग जो है
अब सफल होगी? बिल्कुल हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग का जिस प्रकार का धरना 108 दिन चला, ये आम जनता तक जा चुका है। ये जनता के पास भी ये सवाल आ चुका है कि आप एक दिव्यांग को सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं। जो आप एक महिला को भी 1000 पेंशन दे रहे हैं, एक विधवा को भी आप 1000 पेंशन दे रहे हैं, और एक दिव्यांग को भी आप उसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो उनके लिए अलग से आपको व्यवस्था करना होगा। तो ये लेकर पब्लिक भी जान गई है, पब्लिक भी समझ रही है। तो नेता जन लोग को भी लग रहा है कि नहीं, दिव्यांग लोगों का मुद्दा सही में जेन्युइन है और इन्हें जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। लगभग कितने का मांग आप लोग कर रहे थे? हम लोग का मांग देखिए 5000 है कि कम से कम एक दिव्यांग का गुजर बसर करने के लिए कम से कम 5000 रुपया चाहिए, क्योंकि आज का जो महंगाई का दौर है, जिसमें आपका गैस सिलेंडर ही 1000 रुपया लग जा रहा है। तो बेचारा 1000 का पेंशन में वो गैस सिलेंडर खरीदेगा कि अपना खाने पीने का सामग्री के लिए अपना पैसा लगाएगा। तो समझने वाला बात है कि हम ऐसे दिव्यांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल असहाय हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, जो माँ बाप के ऊपर बोझ हैं, जो अपना शौचालय तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे दिव्यांगों का जीवन उपार्जन कैसे हो, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। और जो हमारी अन्य राज्यों की जो सरकार है, इस पर बहुत संवेदनशील है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है कि वेंकैया नायडू के द्वारा, जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके द्वारा घोषणा किया गया 5000 रुपया पेंशन का, और जो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं उनको 15000 का मासिक पेंशन देने की बात कही गई। तो जब अन्य राज्य पहल कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारे झारखंड में भी इस तरह का पहल होना चाहिए। और हमारा राज्य भी विकसित राज्यों में है, तो हम लोगों को शायद लगता है कि इस बार हम लोग को लाभ मिलने वाला है। अभी कुछ देर पहले आपसे बातें हो रही थी, आपने एक आवेदन दिखाया था, जो महतो जी आपकी बात को जो बाखूबी उठाया, और उन्होंने आप 1000 जो मानसिक वेतन मिल रहा था, उसमें 1000 से लेकर डायरेक्ट 10,000 तक का मांग आप लोग के लिए रखा जाएगा। इस तरह का बातें उन्होंने आवेदन में लिखा है। बिल्कुल। तो क्या कहिएगा इस पे? बिल्कुल, हम लोग गए थे, हमारे माननीय मंत्री महोदय, पूर्व के मंत्री महोदय एवं अभी संचेतक हैं और विधायक भी हैं, उनके द्वारा हम लोगों का कल का मुलाकात हुआ, और उन्होंने भी बताने का काम किया कि आप लोग का जो ये समस्या है सही में गंभीर है और इस पे विचार होना चाहिए, और आपका 2500 नहीं, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन होना चाहिए। इस महंगाई में 10,000 रुपये क्या है, ये बात उन्होंने हम लोगों को रखा, और सत्र का लेटर भी बनवाया, जो लेटर हम लोग को भेजा गया है। अच्छा, लेटर भी आप लोगों को मिल गया है? बिल्कुल, लेटर दिया गया है, जो आपको हम प्राप्त कर देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। मतलब इस बार का कैबिनेट में पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आप लोगों को अब थाली पीटने का जरूरत नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, हमको लगता है कि हमारा थाली पीटने से सरकार का कानून, हाँ, कान में हमारा आवाज गया है, और हमको लगता है कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए संवेदनशील है और बिल्कुल काम होगा, ये लग रहा है। अच्छा, तो इस बार जो है आप लोगों की बात कैबिनेट में रखी जाएगी, वो आवेदन भी आपको मिल चुका है। तो क्या आगे का रणनीति क्या होगा? विधानसभा घेराव करने की भी बातें आप लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे। देखिए, हम लोग कभी भी पिछला दिनों 2 बार हम लोग विधानसभा घेराव कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों का आगे का रणनीति उस प्रकार का नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब नेता को घेरने से कुछ नहीं होता है। आपको पब्लिक को बताना होगा, पब्लिक को जागृत करना होगा, और सब वोट का राजनीति है। अगर आप पब्लिक पास जाइएगा और पब्लिक को बताने का काम कीजिएगा, तो नेता बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि अपना वोट कौन चाहता है कि कट जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए ओम प्रकाश जी, ये तो जो भी काम होता है वो तो नेतागण से ही होता है, ना कि पब्लिक करती है। नहीं, तो आप नेता को घेर के भी क्या कर लीजिए, उनके पास प्रशासन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अभी देखिए, पुलिस जिस तरह का घेराव आज तक हम लोगों ने देखा, तो ना के बराबर रिजल्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने पब्लिक के पास जाने का काम कीजिएगा, तो उनका वोट बैंक पर चोट होगा। तो वोट बैंक का जो सारा रणनीति तो वोट बैंक पर है, वोट बैंक से ही नेता तिल मिला उठते हैं। समझने वाला विषय ये है कि हम लोग भाई आपका वोटर हैं और 100% वोटर हैं। आप हमारा वोट घर से जाकर बैलेट मशीन घर ले जाकर हमारा वोट ले रहे हैं, उसी प्रकार हमारी समस्याओं के बारे में हम लोग का अधिकार घर तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, अगर अभी फिलहाल जो है आगामी विधानसभा चुनाव भी हो रहा है, होने वाला है, तो क्या कहिएगा आप लोगों का बात जो कैबिनेट में पास हो चुका है? हाँ, पास होने वाला है। हाँ, बिल्कुल, अगर हमारा बात कैबिनेट में पास होता है और हमारी मांगों पर सरकार विचार करती है, तो हम ऐसे सरकार का स्वागत करते हैं। और हम लोग, अगर हमारी सरकार हमारे लिए काम करेगी, तो कौन चाहेगा नहीं कि उनको फिर से लाया जाए। तो हम लोग पूरा झारखंड के जितने भी 11 लाख दिव्यांग जन हैं, अगर उनका मांग पूरा होगा, तो 11 लाख
इसका वोट तो फिक्स है कि सरकार को मिलेगा। अच्छा, बीच और एक लास्ट सवाल है, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों की मांग जो है वो लेट होने में कहीं ना कहीं बीच में जो सरकार उथल पुथल हुई है उसका भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल, सरकार को थोड़ा समझने में भी देर हुआ है और सरकार को हम लोग का जो समस्या है उससे अवगत नहीं शायद हो पाए हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे समस्याएं समझ में आ रही है कि इतना जो लोग लगातार धरना कर रहे हैं, ठंड में लगातार 3-3 महीना रह रहे हैं, सरकार को जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं, विधानसभा घेर रहे हैं, तो ये दिव्यांगों का काम नहीं है। दिव्यांग जो घर में एक बेचारा बन के बैठा हुआ है वो रोड पर कैसे आके लड़ रहा है, ये सरकार को शायद समझ में आया है।